मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है योर इंग्लिश वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को कल जो बताया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसी में आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ एलएड टाइप का, जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि एचएससी के एग्जाम हो गए, एमटीएस के एग्जाम हो गए, जो और भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को आज लेके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम बताए थे आपको, उसका सॉल्यूशंस यहाँ पे देख लेंगे कि क्या है, और जो पढ़े थे क्या उस तरह का क्वेश्चन किस तरह का आता है, जो पढ़े थे क्या उस तरह का सेम क्वेश्चंस आता है या नहीं आता है। हम लोग जो पढ़ाए थे नेक्स्ट वीडियो, उसका हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इसमें आपको लिंक भी डाल देंगे कि कौन जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। और आज हम आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवा रहे हैं, इसे हम लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पढ़ते हैं हम लोग और बनाते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एवरीबडी टेल्स दैट सोहन, एक पार्ट्स हो गया, इज ब्रेव देन एनी अदर बॉय इन द विलेज, नो एरर। अब यहां पे देखना है इस सेंटेंस में कि कौन सा पार्ट्स गलत है हमारा। तो एवरीबडी टेल्स दैट सोहन मतलब एवरीबडी यानी कि सब कोई सोहन को कहता है इज ब्रेव देन एनी अदर बॉय। देखिए अब यहां पे एवरीबडी टेल्स दैट सोहन इज ब्रेव देन एनी अदर बॉय, तो सोहन जो है यहाँ पे इसका तुलना किससे हो रहा है, बॉय से हो रहा है। तो सोहन का तुलना जब हम बॉय से कर रहे हैं, सोहन है और सोहन की तुलना हम किससे कर रहे हैं, बॉय से कर रहे हैं। तो सोहन की तुलना जब हम बॉय से कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोहन और बॉय यानी कि दो के बीच की तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट्स और है हमारे पास, एनी अदर। सेंटेंस में अगर एनी अदर होता है, एनी अदर यहाँ पे लेते हैं, या हम लोग अगर ऑल अदर लेते हैं, इसमें एक बात तो ध्यान रखना है कि एनी अदर के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और ऑल अदर के साथ जो नाउन आता है वो नाउन हमारा प्लूरल आता है। लेकिन एनी अदर ऑल अदर अगर है तो वो कंपैरेटिव डिग्री को रिकमेंड करता है, यानी कि इसमें सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा। यानी कि एवरीबडी टेल्स दैट सोहन इज ब्रेव देन, यानी कि इसमें 2 नंबर पार्ट्स जो है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा कि यहाँ ब्रेव नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेव गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रेवर। क्यों? क्योंकि एक तो पहले से यहाँ देन भी है, और हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ही देन आता है, और यहाँ 2 की तुलना भी कर रहा है। और हम बताए थे आपको कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो 2 के बीच तुलना करता है, चाहे वो 2 कोई भी चीज हो। तो इसीलिए इसका सही सेंटेंस हो जाएगा, एवरीबडी टेल्स दैट सोहन इज ब्रेवर देन एनी अदर बॉय इन द विलेज। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे ब्रेव नहीं होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यानी कि क्लास 10th का जो विद्यार्थी है, आर मोर बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, नो एरर। अब यहां पे देखते हैं कि इस पार्ट्स में एरर कहां पे है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर मोर बेटर, देखिए बेटर जो है ऑलरेडी हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, किसका, तो गुड का। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव उसका होता है बेस्ट। तो यहां पे जब ये ऑलरेडी मेरा कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ देन तो है, ये कंडीशन एक सही है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, यहाँ पे देन है। लेकिन यहाँ पे मोर का यूज जो है नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ड ऑलरेडी पहले से हमारा कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हम लोग मोर लगा के उसे कंपैरेटिव डिग्री फिर से दोबारा नहीं बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस पार्ट्स 2 नंबर यहाँ पे भी क्या हो गया, गलत हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर, मोर नहीं होगा, बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, यानी कि इसका यहाँ पे बेटर के साथ मोर नहीं लगेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ हम लोग फिर से मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। समझ गए अच्छे से? और ये सब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन का हम डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, और आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालीज पोजीशन, यानी कि सोनाली का जो पोजीशन है, इज मोर इन्फेरियर देन द वन हेल्ड बाय सोनम, नो एरर। देखिए सोनालीज पोजीशन इज मोर इन्फेरियर, हम आपको बताए थे कल
कि अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री, देखिए यहां पे इसको नोट करिएगा, अगर हम बताए थे आपके कि कोई कंपैरेटिव डिग्री हो और वो कंपैरेटिव डिग्री यदि ओ आर से एंड होता है, ओ आर से अगर खत्म होता है कोई कंपैरेटिव डिग्री, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपेरियर हो गया, अगर ऐसा कोई कंपैरेटिव डिग्री है जो कंपैरेटिव डिग्री की ओ आर से एंड होता है, खत्म होता है, तो उसमें दो बात है, एक तो पहले से ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ तो क्या होगा, एक मोर नहीं लगेगा हमारा, और दूसरी बात यहां पे हम बताए थे कि अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री ओ आर से खत्म होगा तो उसके साथ हम लोग गाइस देन नहीं लेके उसके साथ क्या लेते हैं, टू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पे देन का इस्तेमाल हम लोग करते ही नहीं है। समझ गए बातों को? इसीलिए यहां पे इसका हो जाएगा सोनालिस पोजीशन इज इनफेरियर टू द वन हेल्ड बाय सोनम, यानी कि यहां पे देन भी नहीं होगा और यहां पे मोर भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो मोर लगेगा नहीं। हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे आपको, यहां पे देखिए कि बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ऑलरेडी पहले से, तो यहां पे हमें इसके साथ मोर लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं यहां पे। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे इनफेरियर है तो यहाँ पे ओ आर है, तो यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पे मोर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है तो मोर लगा के कंपैरेटिव इसे बनाएंगे नहीं, और ओ आर से जो कंपैरेटिव डिग्री खत्म होता है वो अपने बाद देन को नहीं लेके क्या लेता है गाइस, टू को लेता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ ले कि कहां पे नहीं समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम देखते हैं, फिश और चिकन। यहां पे हम दो चीज की बात कर रहे हैं, फिश की बात कर रहे हैं और चिकन की बात कर रहे हैं। फिश और चिकन, विच डू यू लाइक बेस्ट। देखिए अब यहां पे हम दो चीज की बात कर रहे हैं, फिश और चिकन की बात कर रहे हैं। फिश और चिकन, विच डू यू लाइक बेस्ट। अब यहां पे जब फिश और चिकन की बात करें यानी कि हम दो चीज की बात कर रहे हैं, और इस सेंटेंस में आप एक बार देखिए यहां पे पार्ट 4 नंबर पार्ट्स में कि यहां पे क्या लिख दिया है, बेस्ट। और हम जानते हैं कि दो का तुलना करना अगर होता है हम वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और दो से प्लस का यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आप एक चीज देख लीजिए कि यहां पे बेस्ट होगा, क्योंकि यहां पे जब बोल रहा है फिश और चिकन, दो चीज के बीच तुलना हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल यहां पे नहीं होगा, यहां पे हमें करना होगा कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री इसका क्या हो जाएगा गाइस, बेटर हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव है और दो चीज के बीच तुलना कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होके यहां पे कंपैरेटिव डिग्री आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। आई थिंक मैथ्स इज, एक पार्ट्स हो गया, दो पार्ट्स। आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैथ्स इज ए कंपैरेटिवली बेटर सब्जेक्ट। देखिए अब इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस सेंटेंस में आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैथ्स इज ए कंपैरेटिवली गुड सब्जेक्ट। देखिए अब ये जो यहां पे ले रहे हैं एक पार्ट्स, दो पार्ट्स, इसमें यहां पे हम लोग एक पार्ट्स कर देते हैं 3 पार्ट्स और इसको 4 कर देते हैं, और यहां पे हम लोग कर देते हैं नो एरर, छूट गया था 5 नंबर। देखिए अब यहां पे देखेंगे कौन से पार्ट्स में गलत है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैथ्स इज, यानी कि मैथ जो है, मैथ्स इज ए कंपैरेटिवली बेटर सब्जेक्ट। देखिए जिस सेंटेंस में कंपैरेटिवली वर्ड जो है, कंपैरेटिवली, रिस्पेक्टिवली भी आता है, कंपैरेटिवली, रिस्पेक्टिवली, तो ये वर्ड ऑलरेडी मेरा कंपैरिजन को शो कर रहा है। कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिवली, ये वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन को शो कर रहा है। तो जब ये कंपैरिजन को शो कर रहा है इसका मतलब ये ऑलरेडी मेरा कंपैरेटिव डिग्री है, और जब ये कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी शो कर रहा है तो यहां पे बेटर लेने की कोई जरूरत नहीं थी, यहां पे हमें पॉजिटिव डिग्री इसके साथ लेना होगा और वो हो जाएगा गुड, क्योंकि कंपैरेटिवली, रिस्पेक्टली, जो वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन वाला वर्ड है, जो वर्ड ही ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, तो उस वर्ड में जो है हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को नहीं लेके वहां पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आई थिंक मैथ इज ए कंपैरेटिवली गुड सब्जेक्ट, नॉट बेटर सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे कंपैरेटिवली यहां पे आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर गाइस। सी इज बेटर देन मी, सी इज बेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा है। सी इज बेटर देन मी। देखिए अब यहां पे जो हम सी को ले रहे हैं, सी इज एक पार्ट हो गया, बेटर देन मी, तो हम कल आपको बताए थे कि जो THAN देन होता है, THAN देन,
यहाँ पे देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चंस देखिए। तो हम कल आपको बताए थे कि कहीं पे भी अगर किसी भी जगह पे यदि देन होता है, THAN देन, तो किसी भी जगह पे यदि हम लोग देन को लेते हैं, देन, तो देन के बाद जो ये पार्ट्स आप देख रहे हैं, यहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को भी लेते हैं और नॉमिनेटिव केस को भी लेते हैं, मतलब दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। तो यहां पे आप एक चीज देखिए, सी इज बेटर देन मी, और फिर कह रहा है नो एरर। तो यहां पे मी वाले पार्ट्स में क्या है गाइस, गलती है। क्यों? क्योंकि यहां पे देन से पहले हम सी से तुलना कर रहे हैं और सी मेरा यहां पे नॉमिनेटिव केस है, इसलिए देन के बाद भी क्या आएगा, हमारा नॉमिनेटिव केस ही आएगा। इसलिए यहां पे मी नहीं होके यहां पे मी गलत है। यहां पे हम लोग यदि आई को लेते हैं, आई, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी इज बेटर देन आई, यानी कि वह मुझसे अच्छा है। तो यहां पे क्या ले रहे हैं, आई, क्योंकि यहां पे नॉमिनेटिव है और देन से पहले नॉमिनेटिव केस का तुलना कर रहे हैं, यहां नॉमिनेटिव केस। अगर देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस रहता और इसको ऑब्जेक्टिव केस से तुलना करते तो वह ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, सही होता। लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं, यहां पे हम सी से तुलना करें तो सी मेरा नॉमिनेटिव केस है, इसीलिए यहां पे हम लोग मी को नहीं लेके यहां पे हम लोग किसको लेंगे गाइस, आई को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज नॉट एज स्मार्टर एज सी। देखिए, सी इज नॉट एज स्मार्टर एज सी, नो एरर। एक बात ध्यान दीजिए, हम आपको कल बताए थे कि एक कि एज और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। एज हो और सो एज हो, तो उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे एज लिए हैं, तो यहां पे स्मार्टर तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री, स्मार्ट मतलब स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री हो गया स्मार्टर। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं होके ये ER वाला पार्ट्स गलत हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा स्मार्ट एज, मतलब एज स्मार्ट एज सी। और एक बात इसमें एक और पॉइंट्स गलत है कि यहां पे जब नोट है, नेगेटिव है, तो हम बताए थे कि नेगेटिव रहेगा तो वहां एज नहीं लेके यहां सो एज, इसलिए यहां एज को भी हम नहीं लेंगे, यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, सो को। तो ही इज नोट सो स्मार्ट एज सी, यानी कि इसमें इस दोनों पार्ट्स में गलती था, हम लोग देख लिए 2 में भी था गलती और यहां पे 3 में भी गलती था, क्योंकि यहां पे सो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली। देखिए, अब एक बात ध्यान दीजिए, जब हम यहां पे तुलना कर रहे हैं ये सेंटेंस में कि द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली, तो यहां पे क्लाइमेट ऑफ पटना है और इसका तुलना हम कर रहे हैं दिल्ली से। जब यहां पे द क्लाइमेट ऑफ पटना है, यानी कि पटना का वातावरण क्लाइमेट, तो यहां पे लेंगे इज बेटर देन दिल्ली नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम दिल्ली से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम द क्लाइमेट ऑफ पटना से तुलना कर रहे हैं। तो यहां पे भी हमें लिखना पड़ेगा कि द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यानी कि यहां पे दिल्ली नहीं होके यहां पे दिल्ली हम लोग नहीं लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी कि क्योंकि यहां पे द क्लाइमेट और यहां पे हम लिखे हुए थे दिल्ली, तो दिल्ली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तुलना कर रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ पटना का, किससे, तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का, तो सिर्फ दिल्ली यहां पे नहीं लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली लिखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, और यहां पे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा फिर से कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू।